गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या बताया था, एपी का सम फाइंड आउट करना सिखा रहे थे आपको, ठीक है। तो उसमें हमने 2-4 क्वेश्चंस किए थे। ये हमारा लेक्चर नंबर 21 और 22 है। उसमें 21 में हमने बताया था कि सम बेसिक्स, पहले आपको फार्मूला बताए थे, फार्मूले पर कुछ बेसिक चीज़ें थी, कुछ नोट्स बताए थे, एंड देन उस फार्मूले पर हमने एक बहुत सिंपल सा 2-4 क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। तो आज के क्लास में भी हम कुछ ऐसे ही करेंगे कि फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे। हमने आपको बताया था कि फार्मूले में जितने पैरामीटर्स, अननोन पैरामीटर्स होते हैं, उनमें से एक के वैल्यू को छोड़कर बाकी के वैल्यू को देगा और आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें से उस वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जब वैल्यू आप पुट करेंगे तो क्या बनेगा, आपका इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन को फिर हम सिंपली क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो कभी कभी हमारा क्वाड्रेटिक भी बन सकता है। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन इसमें रहेगा कि जैसे सम फाइंड आउट करना है। तो कल भी हमने सम फाइंड आउट करना सिखाया था, इसमें भी आपको हम सम फाइंड आउट करना सिखा रहे हैं। क्यों इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, जो थोड़ा डिफरेंट होगा। जैसे वो बस बोलेगा ऐसे, फाइंड द सम और फाइंड द सम और फाइंड द वैल्यू, फाइंड द सम और फाइंड द वैल्यू, ऐसे करके आपसे बोलेगा, ठीक है। या तो सम बोलेगा तो वैल्यू बोलेगा, ठीक। अब इसमें जैसे आपका मान लीजिए ऐसे दे दिया -5 प्लस -18 डॉट 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 प्लस -230, ऐसे करके देगा। तो ये हमारा सीक्वेंस हो गया, और ये सीक्वेंस किसमें, एपी में है। तो इस तरीके का अगर दिया तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमको क्या करना है, इन सभी टर्म्स का क्या करना है, सम फाइंड आउट करना। वो बोले चाहे ना बोले, इस तरीके से लिखा है तब, ठीक है। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें गिवन है। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितना है, -5 है। डी की वैल्यू कितनी आएगी, -11 -8, ये हो जाएगा प्लस, और -11 दैट इज -3, ठीक। इसमें आपका लास्ट टर्म गिवन है L इज इक्वल टू -230। अभी इसमें देखिए n की वैल्यू आपको नहीं गिवन है कि कितने टर्म्स तक हमको फाइंड आउट करना, ठीक है। इसमें बस ये बोल दिया फाइंड द सम। तो सम फाइंड आउट करने के लिए हमको n तो चाहिए कि कितने टर्म्स का हमको सम फाइंड आउट करना है। हमने बताया था भी कि आपको सम अगर फाइंड आउट करना है तो फाइनाइट एपी के लिए फाइंड आउट करेंगे, जिसमें कि आपका लास्ट टर्म गिवन हो, या तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स गिवन हो। अगर नहीं गिवन होगा तो लास्ट टर्म गिवन होगा। उस लास्ट टर्म के हेल्प से हमको ये पता चल जाएगा कि n की वैल्यू क्या होगी, और हमको ये पता हो जाएगा कि इस काम को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला L इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। एन हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, ठीक है। तो L इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, -230 इज इक्वल टू a की वैल्यू आपके पास है -5 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू आपके पास है -3। तो ये हो जाएगा -230। देखिए माइनस को इधर लेकर आइए, -5 को लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, +5, और इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या बचा, -3 मल्टीप्लाइड बाय n-1। तो यहाँ पर अगर आप सम करेंगे तो आएगा -225 इज इक्वल टू -3 n-1, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कि आपके साथ ये जो n-1 है, n-1 जो है आपका, तो ये -3 आप देख रहे हैं कि -3 मल्टीप्लिकेशन में, तो ये पूरा इधर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो n-1 इज इक्वल टू, या तो -3 का दोनों मल्टीप्लाई कर लीजिए, या -3 का क्या करिए, दोनों मल्टीप्लाई कर लीजिए, वहाँ से भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हो जाएगा -225 और डिवाइडेड बाई -3, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 3 7 21, 3 5 15, n-1 यहाँ से आ जाएगा n इज इक्वल टू 75 + 1, दैट इज n इज इक्वल टू 76 आ गया। यानी ये जो आपका जो एपी है, इसमें कितने टर्म्स हैं आपके, 76, यानी 76 पदों का हमको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आइए फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2। अब हमारे पास अगर लास्ट टर्म में गिवन है तो हम लास्ट वाला फार्मूला यूज करेंगे, n/2 a + l, ठीक है। तो n की वैल्यू हमने रख दिया 76 इज इक्वल टू 76/2, और a की वैल्यू आपके पास है -5
प्लस एल की वैल्यू है आपके पास -230 मल्टीप्लाई 2 3 6 2 8 16। अब ये दोनों प्लस और देखिए 2 माइनस को ऐड करेंगे तो साइन माइनस का रहेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 235 और आंसर आ जाएगा आपको, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका, ठीक है। मल्टीप्लाई करके माइनस साइन आप यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि पहले ये जो गिवन था ये हमको समझ में आ जाना चाहिए कि ये पूछ क्या रहा है। पूछा है कि सम फाइंड आउट करिए, ठीक है। अगर नहीं भी बोला है तो हमको समझ में आना चाहिए कि बीच में प्लस प्लस लिखा है तो हमको सम फाइंड आउट करना है। देन उसके बाद अगर सम फाइंड आउट करना है तो ये हमको पता है कि ये एपी में है। एपी में कैसे वो चेक करके आप कॉमन डिफरेंस से फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमको ये पता चला कि चलिए अगर एपी में तो सम फाइंड आउट करना है तो कैसे, हमारे पास फार्मूला होता है। लेकिन फार्मूले के लिए हमको क्या क्या चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए। ये तो चाहिए ए चाहिए एकदम कन्फर्म है कि ये चाहिए, और एन चाहिए। तो एन तो इसमें दिया नहीं है, लेकिन लास्ट टर्म गिवन है आपका, कितना क्या क्या दिखा है, लास्ट टर्म, ठीक है। तो लास्ट टर्म अगर आपको यहाँ पे पता है तो एल इक्वल टू कितना लिख देंगे, -230 दिया हुआ है, यहाँ पर डी मिल गया, ए मिल गया। अब एन हमारे पास नहीं है क्योंकि फार्मूले में हमको एन तो चाहिए। तो एन को निकालने के लिए हमारे पास क्या है, ये फार्मूला एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है। तो जिससे हमने क्या किया कि इस एल की वैल्यू को रख करके यहाँ से हमने क्या किया, एक लीनियर इक्वेशन बना, एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया तो हमने हमारे पास सम का फार्मूला है कि जिसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन होगा तो इसे यूज करना है। अगर नहीं गिवन है तो हमारे पास एक और भी फार्मूला है, उसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। तो चलिए आप इसे नोट कर ले, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं जो इसी टाइप का एक और बता देते हैं। आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो होगा कुछ इसी तरीके का होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड वही बोलेगा फाइंड द वैल्यू, आर सम। वन प्लस तो यहाँ पर क्वेश्चन है सेवन प्लस, ये आपका एनसीईआरटी का है, 7 प्लस 10 होल बाई 1/2, 10 होल 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। तो बस इसमें जल्दी से आप लिख लीजिए, पहले जो इन्फॉर्मेशन है, ए की वैल्यू 7 और डी की वैल्यू हो जाएगी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म में से, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करते तो पहले इसको आप बदल दीजिए, भिन्न में चेंज कर दिए, 20 1 21 हो जाए, 10 2 20 1 21, 21/2 माइनस 7/1, ठीक। फिर 1 से 21 मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे हो जाएगा 7/2। ये आपका कॉमन डिफरेंस आ गया, d इक्वल टू 7/2, ठीक है। इसमें सिंपल सा अभिन्न का जो कि सब्ट्रैक्शन था तो इसको हमने कर लिया, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन, ठीक। तो आइए फिर उसके बाद आपका l देखिए लास्ट टर्म कितना दिया, 84 दिया हुआ है। तो अभी n आपको नहीं पता है तो n के लिए आपको फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो l की l इक्वल टू क्या होता है बच्चों, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या सिंपल से अगर आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी लगे तो आप ऐसे लिख लो, पहले
n माइनस वन इंटू डी, एल को एक उधर भी दो तो माइनस हो जाएगा, और डी मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा, एल माइनस ए बाई क्या हो गया डी हो गया। ठीक है, ऐसे भी आप वैल्यू पहले रख कर प्रूव कर सकते हो। तो एन माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल की वैल्यू 84 माइनस 7 और इसका वैल्यू है 7/2 है। ठीक, तो जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 77 आएगा, और ये 2 चला जाएगा जो है सबसे ऊपर चला जाएगा, 2 चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और यहाँ पर 7 बताया भी था कि किस तरीके से ऊपर जाता है। तो यहाँ से इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो n-1 हमारे पास क्या आ जाएगा, n-1 आएगा यहाँ पर 11 बार में कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 11 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 22, और 1 इधर चला जाएगा वो हो जाएगा 23। n की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 23 आ गई। आई होप n को निकालने आपको आ गया होगा। तो अब हमारे पास जो फार्मूला एस एन का क्या है, एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल है। ठीक, n की जगह पर क्या पुट कर देंगे 23/2। अब a की वैल्यू आपके पास क्या है 7 है, 7 प्लस l की वैल्यू आपके पास क्या है 84 है। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या करेंगे कि 23/2 इसको इससे कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि ये 84 7 के एडिशन में है। तो जब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7 4 91 आ जाएगा। ठीक है, 91 आ जाएगा। बस आपको क्या करना है कि 23 का 91 में मल्टीप्लाई करना है, 2 से क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके आपको क्या कर देना है 2 से डिवाइड कर देना है। और नहीं भी करेंगे बस केवल मल्टीप्लाई करके आप 2 से डिवाइडेड बाई 2 लिख देंगे तो भी सही है। तो आई होप इस टाइप के क्वेश्चन अगर केवल सम के फॉर्म में दिया लास्ट टर्म दिया तो कैसे करेंगे ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसे आप नोट कर ले, तो फिर हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करें जल्दी से। तो आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस टाइप के क्वेश्चन से आपको बस यही करना है कि जो जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है उस इन्फॉर्मेशन को आप क्या करें उसको पहले लिख लें, उसके बाद देखिए और सम फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या पैरामीटर की ज़रूरत है उसको भी वो सब जो गिवन इन्फॉर्मेशन उससे आप निकाल लें। जैसे यहाँ पे लास्ट टर्म था, फर्स्ट टर्म था और कॉमन डिफरेंस था। तो कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन था, तो उसके बाद n चाहिए, n हमारे पास नहीं था, तो उस n की वैल्यू को क्या किया था हमने फाइंड आउट कर लिया था। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए जो है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा, जो हमारा बेसिक फार्मूला है एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, और एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम करेंगे यहाँ पर। उसमें से आपको 3-4 दिया होगा और एक आपको फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो ये भी आपका जो NCERT का क्वेश्चन है 5.3 का। ठीक, तो आइए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NCERT के सारे जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके NCERT के ही हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 5.3। तो इसमें आपका दिया है कि a इज इक्वल टू 5 कॉमा d इज इक्वल टू 3 कॉमा an इज इक्वल टू 5, यानी ये लास्ट टर्म है। तो क्या आपको फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और साथ ही साथ आपको Sn भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको Sn फाइंड आउट करना है और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टर्म है, an बोल लो या तो l बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए सबसे पहले आपको Sn निकालना है तो आपको n निकालना पड़ेगा। n निकालने के लिए आपके पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर an दिया हुआ है, तो an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। आपको Sn निकालना है तो पहले आपको n निकालना पड़ेगा, और n निकालने के लिए हमारे पास एक ही फार्मूला है, वो लास्ट टर्म वाला l लिख लीजिए, चाहे तो an लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यानी an इज इक्वल टू क्या दे दिया, nth टर्म हमारे पास कितना है 5 है। ठीक है, तो nth टर्म की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे कि कितने हमारे पास टर्म है। ठीक है, तो an की वैल्यू आपके पास क्या है 5 है, और a की वैल्यू आपके पास 5 है प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, आई होप यहाँ पर ये 50 है, n की वैल्यू 50 है। ठीक है, ऐसे तो 50 को 50 माइनस यहाँ 5 कर देंगे, 5 को ला करके n-1 इंटू डी होगा। ठीक है,
तो यहाँ से आ जाए आपके पास आ जाएगा 45 और n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3 है। ठीक, तो डी मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा, इंटरचेंज कर लिया, इसको पूरा इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया, तो यहाँ आ जाएगा 15 n इज इक्वल टू 15 + 1 दैट इज कितना आ जाएगा 16। तो आपके पास n की वैल्यू आ गई है और n की वैल्यू कितनी है आपके पास, यहीं पर लिख लेते हैं, n की वैल्यू आपके पास कितनी है 16 है। ठीक है, तो ऐसा निकालना आसान होगा। एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2 a प्लस al की जगह an लिख दीजिए। ठीक है, n/2 a प्लस an, इसका nth टर्म जो है क्या है आपका, nth टर्म का मतलब कि हमको टर्म नंबर ऑफ टर्म्स कौन सा टर्म होगा ये नहीं पता है, लेकिन ये कि nth टर्म दिया हुआ। ठीक है, और वो हमारा किसके इक्वल होता है, लास्ट टर्म के इक्वल ही होता है। ठीक, अभी यहाँ पर n की वैल्यू को चलिए आप पुट कर दिए, n की वैल्यू आपके पास क्या है 16 है बाई 2, a की वैल्यू आपके पास है 5 प्लस 50, इसको आप सिंप्लीफाई करें तो 8 हो जाएगा और यहाँ पे 55 हो जाएगा, 8 5 40, 8 5 40, 40 4 44, ये आपका सम हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये सब इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो किस तरह से हमने यहाँ पर an और sn की वैल्यू को हमने फाइंड आउट किया, कितना हो जाएगा ये 4 4 40 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, इसी का जो है ये पहला पार्ट है, फर्स्ट हो गया, फिर सेकंड, दूसरे में क्या दिया कि a की वैल्यू दिया हुआ है 7, a इज इक्वल टू आपके पास क्या है बच्चों 7 है और a 30th इज इक्वल टू क्या आपके पास 35 है और यहाँ पर d एंड s30 पूछ रहा है, 13 पदों का योग पूछ रहा है आपसे ये। तो आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और 13वां पद यानी 13th टर्म क्या है 35 है और डी पूछ रहा है और 13 पदों का योग पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पर आपको क्या मिल गया, मतलब इन्फॉर्मेशन मिल रहा है इससे कि एन की वैल्यू आपके पास 13 है। ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ए एन था ना, तो एनवा पद होता है तो यहाँ पर एन की वैल्यू नहीं पता होती, लेकिन यहाँ पर और कोई टर्म दिया तो एन की वैल्यू हमको पता हो जाएगी कि ये कौन सा पद दिया हुआ है और इससे पता चलेगा कि इसमें कितने पदों का योग फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर 13 पदों को योग फाइंड आउट करना है। तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अभी हमारे पास डी नहीं है तो डी के लिए किससे कैसे निकालेंगे, इस वाले टर्म से निकालेंगे। ठीक है, 30th वाले टर्म से, तो ए 13th कितना हो जाएगा, ए प्लस 12d हो जाएगा, 13 है तो 12d। तो ए 13th की वैल्यू कितनी दी है 35 दिया हुआ है और ए की वैल्यू आपके पास 7 है प्लस 12d, तो 35 माइनस 7 12d हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 28 इज इक्वल टू 12d। तो d की वैल्यू आ जाएगी 28/12, इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 7/4, 4 7 जा 28 और 4 3 जा 12। तो d की वैल्यू आ गई। अब आपको फाइंड आउट करना है, तो आपके पास देखिए लास्ट टर्म नहीं गिवन है, d इज इक्वल टू जाएगा 7/3। आपको लास्ट टर्म गिवन नहीं तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर लास्ट टर्म गिवन होगा तो ये वाला अप्लाई करेंगे, अगर लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो क्या करेंगे, ये अप्लाई करेंगे। लास्ट टर्म हो तो या तो ए एन हो, तो ये आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि लास्ट टर्म और ए एन में क्या डिफरेंस है, वो हम आपको अभी बता देंगे। ठीक है, कि क्या उन दोनों में डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बस खाली सोच में डिफरेंस है कि क्या होगा दोनों। तो चलिए यहाँ पर वैल्यू को फिर जल्दी जल्दी पुट कर लिया जाए। n की वैल्यू आपके पास 13 है बाई 2, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई a की वैल्यू 7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7/3 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13/2, ये हो जाएगा 14,
ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाई 7/3, ठीक है। अभी तो स्पेस नहीं है, चलिए थोड़ा सा इसको इधर थोड़ा इरेज कर लिया जाए। आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। थोड़ा सा इरेज करके एक स्पेस चाहिए हमें। तो क्या आ जाएगा, इसका रिमेनिंग पार्ट है यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे, ठीक है। तो 13/2 इक्वल टू 13/2, अंदर है 14 प्लस, ये देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, ठीक है। 3 चौके 12 और मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है 7, तो हो जाएगा 13/2, 14 प्लस 7 चौका 28, ऐड कर दीजिए कितना आ जाएगा, 8 4 12, 42 आ जाएगा। और इस चीज़ को कैंसिल कर दीजिए, 2 1 मल्टीप्लाई करके कर लेंगे, आएगा कितना, 13 का 13, 26, $273 आ जाएगा, ठीक है। सम कितना आ गया आपका, 273 आ गया। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन गिवन था उसको हमने कैसे यहाँ पे सॉल्व किया हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह का मतलब इन्फॉर्मेशन जो दिया हो उस इन्फॉर्मेशन से हम कैसे सम फाइंड आउट कर रहे हैं या किस पैरामीटर को कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको कुछ फार्मूले याद भी होने चाहिए। और यहाँ पर ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे दिया था कि एन की वैल्यू तो नहीं दी थी, लेकिन यहाँ से पता चल गया कि हमको कितने पदों का सम फाइंड आउट करना है, कितने टर्म्स का, 13th टर्म का, ठीक है। तो वहाँ एन की वैल्यू क्या हो गया आपके पास, 13th हो गई। फिर उसके बाद इस वाले फार्मूले से हमने क्या किया, जो 13वां पद लिखा हुआ था 13th पद, उससे डी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम डी की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करें। सॉरी, डी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है कि या तो सीक्वेंस दिया वहाँ से डी फाइंड आउट कर लेंगे, या तो फिर ऐसे करके दिया होता। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया। इसे आप नोट कर लें तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है थर्ड कि इसमें दिया हुआ है कि A12 इज इक्वल टू 37 और डी की वैल्यू दिया हुआ है 3 एंड ए और S12 पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, अगर यहाँ पर जैसे दिया कोई पद दिया हुआ है तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि उतने पदों का टर्म फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। वो तो पद दिया हुआ है 12वां 13वां ऐसे करके, हमको कितने पदों का कितने पदों का या कितने टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है वो कहाँ से पता चलेगा, एस से पता चलेगा। एस के नीचे यानी कि एस के सब्सक्रिप्ट में जो भी लिखा होगा उतने टर्म्स का हमको सम फाइंड आउट करना है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किसी कोई सा भी पद अगर गिवन है तो वहाँ से इन्हें हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमको इतने पदों का सम फाइंड आउट करना है। आपको एस वाले से पता होगा कि इतने टर्म्स का आपको सम फाइंड आउट करना है। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें 12 हो जाएगी, ठीक है, यानी कि 12 पदों का हमको सम फाइंड आउट करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए पहले आपको एन निकालते हैं, क्योंकि हमको जब सम फाइंड आउट करना है तो ए और एन तो चाहिए। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास यही एक है। इसके पहले आपको ए दिया था, डी पूछा था, अब डी दे करके ए पूछ रहा है। तो A12 क्या होगा आपका, ए प्लस बेसिकली 11 डी हो जाएगा, ठीक है। A12 की वैल्यू कितनी है 37 और ए प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाई डी की वैल्यू कितना बच्चों 3 है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा A37 प्लस ये हो जाएगा 33, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा, इंटरचेंज कर लिया 37 में से 33 को माइनस कर दिया, यानी इसे इधर भेज दिया, तो कितना आपके पास आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4 आ गई, ठीक है। जब ये 4 आ गया तो S12 फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा हमारे लिए। क्या होगा वो, S12 इज इक्वल टू
12/2, पहले फार्मूला लिख लेंगे, उसके बाद फार्मूले में क्या है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हमारे पास लास्ट टर्म अगर गिवन होता तो उसको वैल्यू a प्लस al रख देते, ठीक है, लेकिन नहीं गिवन है तो हम यहाँ पर यहीं रख देंगे 6, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू आपके पास 4 आई हुई है, 4 प्लस n की वैल्यू आपके पास 12 है, 12 माइनस 1 और d की वैल्यू आपके पास 3 है। ठीक, तो 6 ये हो जाएगा 8 प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज 6, 8 प्लस 33, 6 मल्टीप्लाइड बाई कितना जाएगा 8 3 11 41, तो 6 का 6 6 चौके 24, ये आ जाएगा वैल्यू आपका। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या आता है कि एन की वैल्यू आपको पता होगी 12 है, 12 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है और ए निकालना था, डी दिया था और एक टर्म्स दिया था 12वां, तो उसकी हेल्प से ए निकाल लिया, ए और एन के डी की हेल्प से हमने क्या किया सम का फार्मूला फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो ये याद रखिए जो सम का फार्मूला होता है n/2 ए प्लस या तो an लिखिए या तो इसी को लास्ट वाला टर्म a प्लस l लिखेंगे। ठीक है, ये नहीं कि इसमें कन्फ्यूजन हो, नहीं करना है। तो an और ये लास्ट an बेसिकली क्या हमारा लास्ट टर्म के ही, यानी कि इसका जो फार्मूला होता है इसी फार्मूले के क्या होता है इक्वली होता है। ठीक है, बस इसमें होता है कि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती लेकिन इसकी वैल्यू क्या होती है फिक्स होती है, लास्ट टर्म आपको गिवन होता है। ठीक है, तो अब इन दोनों में जैसे थोड़ा सा हम डिफरेंस आपको बता दें, जैसे ए एन हमारे पास है, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, और एल का भी फार्मूला यही है, ए एल इज इक्वल टू ए माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसकी वैल्यू जो लास्ट टर्म है इसकी वैल्यू फिक्स होती है, लेकिन ये जो है कि ये डिपेंड करता है कि कौन सा टर्म लास्ट कर दें, किस टर्म्स को हम लास्ट बना दें। जैसे एपी दिया हुआ है, मान लीजिए हमने बोल दिया कि इसमें 12 टर्म है, तो एन की वैल्यू जैसे ही फिक्स होती है यहाँ से पता चल जाता है कि एन की वैल्यू इसमें फिक्स हो गई है, तो वही वो जो वैल्यू जो एन की वैल्यू जो लास्ट वैल्यू होगी वही हमारा क्या हो जाएगा लास्ट पद हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में वो डिफरेंस नहीं है, ये एन की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है और ये जो है कि आपका क्वेश्चन में गिवन होता है, बस यही डिफरेंस है, बाकी दोनों का फार्मूला क्या है आपके पास सेम है। तो एनवां पद कभी देगा तो आप ये समझ जाइएगा कि वहाँ पर जो एनवां पद दिया हुआ है उसमें ये हमको नहीं बताया कि कौन सा पद दिया हुआ है। ठीक है, ये नहीं पता है, लेकिन अगर ये बोला कि लास्ट टर्म गिवन दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि अब उसके बाद आगे हमारा सीरीज नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर एनवां पद दिया हुआ है तो आपको उससे आगे भी जा सकता है सीक्वेंस। तो यही दोनों में डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा आपको इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए जो है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या उसमें गिवन है आपको, क्वेश्चन नंबर ये बता हमारा क्या हो जाएगा 4th हो जाएगा। ठीक है, A3 दिया हुआ है, A3 इज इक्वल टू 37 नहीं सॉरी 15 दिया हुआ है और S10 कितना दिया हुआ है आपके पास 125 दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है डी और A10 बताइए, डी बताइए और A10 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर सम दे रखा है, यहाँ पर सम दे रहा है और उसके बाद और इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि तुरंत पहले यहाँ से आप देख लीजिए कि n की वैल्यू क्या है, यानी कि ये कितने पदों का सम दिया हुआ है, कितने टर्म्स का सम दिया हुआ है, फाइंड आउट करना। ठीक है, तो n की वैल्यू हमारे पास निकल गई। जब n निकल गया और ये दिया हुआ है आपका टू सेकेंड टर्म दिया ना, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपसे और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ। ठीक है, बस ये दिया हुआ कि भाई थर्ड टर्म ये है, तो यहाँ पर हमको आई थिंक यहाँ पर इक्वेशन बनने वाला है। ठीक है, और n की वैल्यू आपके पास दे रखी कितना 10 है, d पूछ रहा है और A10 पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दिया था ये थर्ड टर्म उसको हमने यहाँ पर इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया। लिखने के बाद अब क्या करेंगे कि S10 हमारे पास क्या फार्मूला होगा n/2 ब्रैकेट में क्या होगा 2a प्लस
n की जगह 10 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से भी एक इक्वेशन बनेगा। तो हमारा इसमें इक्वेशन भी बनेगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी बनेगा और क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनेगा। तो सब सॉल्व करना हमने आपको सिखाया ही है। S10 की वैल्यू कितनी, 125। इसको सिंप्लीफाई करें कितना आएगा यहाँ से 5 और यह जाएगा 2a प्लस 9d। ठीक, ये देखिए 5 इस पूरे के मल्टीप्लिकेशन में तो उधर क्या आ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। 125 बाई कितना आ जाएगा 5, यहाँ से कितना आ जाएगा 2a प्लस 9d। यहाँ से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 2a प्लस 9d। इसको इधर लिख दिया और इसको सिंप्लीफाई करके 25 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 बन गया हमारे पास। ठीक है, मतलब इस वाले पूरे टर्म्स को इधर कर दिया और इसे इधर कर दिया तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गया। ठीक, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन था उस इन्फॉर्मेशन से हमने इक्वेशन बना लिया। अब इन दोनों इक्वेशन को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसमें आपका वेरिएबल क्या है, ए है और डी है। ठीक है, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो चलिए चलते हैं फिर। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है, उससे आप जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको आपने लिखा, उससे आपका इक्वेशन भी बन सकता है। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो इन्फॉर्मेशन था, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन के साथ हमने क्या बना लिया, इक्वेशन। सॉरी, तो इन इक्वेशन को हमको कैसे सॉल्व करना है, सिंपली जो है, अब दोनों इक्वेशन में एक वेरिएबल को सेम बना ले। तो यहाँ पर देखिए 2a है, यहाँ पर कितना है, a है। तो 1 में किससे मल्टीप्लाई कर दें, यानी a वेरिएबल को हम सेम बनाने जा रहे हैं। 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो क्या आ जाएगा 2a प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 4d, यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ये हमारा थर्ड बन जाएगा। और सेकंड हमारे पास क्या है 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, ये हमारा सेकेंड है। ठीक है, तो सिंपल सा कि साइन आपका सेम है तो इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग। जब अपोजिट साइन रहता है तो क्या करते हैं, डायरेक्टली ऐड करते हैं। अगर आपको d बनाना होता सेम तो क्या करते हैं, 9 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन वो काफ़ी डिफिकल्ट, मतलब डिफिकल्ट क्या होता है, थोड़ा सा बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना वो गड़बड़ी हो सकता है। इसलिए हमने क्या किया कि इसमें पहले से 2 था, बस इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना था, वो इजी काफ़ी था। ठीक है, तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा, ये फिर बचेगा क्या 4d, इसका साइन क्या है -9d, यानी नीचे वाला ही साइन लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 35, अरे 30 माइनस 25, यहाँ से आ जाएगा आपका 5d और यहाँ से आ जाएगा 5। आई थिंक d की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में अगर कांस्टेंट है निगेटिव के साथ तो साइन चेंज नहीं करते। तो d की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई -1। जब d आ गया तो आप फिर d की वैल्यू और a10 आप निकाल लेंगे। a10 कितना होगा आपके पास, a10 a प्लस 9d होगा। ठीक है, क्योंकि कोई सा टर्म निकालना तो उसके लिए आपको a और d चाहिए। a की वैल्यू आपके पास क्या है, आई होप अभी हमने a नहीं निकाला, तो d की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, यहीं पे पुट कर दीजिए। तो आ जाएगा a प्लस 2d, d की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 15, a माइनस 2 इज इक्वल टू जाएगा 15, a की वैल्यू कितना आ जाएगी 15 प्लस 2 दैट इज 17। तो a की वैल्यू 17 आ गई। तो a की वैल्यू 17 यहाँ पर पुट करिए, 17 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू -1 है, तो 17 माइनस 9 कितना आ जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, a10 आपके पास कितना आ गया 8 आ गया। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। बस अब इसके हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन को, इसी टाइप के और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बस इसे ही हमको करना है कि पहला नंबर है कि आपको फार्मूला लर्न होना चाहिए। हमारे पास 2 ही फार्मूला ही है इसमें, एक a और l दिया, n दिया तब क्या लगाना है, और एक a n और d दिया तब क्या लगाना है आपको। ठीक है, तो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन हमको गिवन है, पहले उस इन्फॉर्मेशन से हम कुछ चीज़ें यहाँ पर निकाल लेते। जैसे S10 था, यानी 10 टर्म्स का सम दिया था, तो n की वैल्यू 10 हो गई। उसके बाद फिर ये वाला जो थर्ड टर्म दिया था,
तो अब डी अगर निकालना है तो डी निकालने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर नहीं है, लेकिन पहले डी को देख ले कि निकालेंगे कैसे। पहले ये जो इन्फॉर्मेशन दी है इस इन्फॉर्मेशन को लिख लिया जाए, यहाँ पे लिख लिया, और इससे यहाँ पे एक इक्वेशन यानी कि एक इक्वेशन यहाँ बन चुका है। तो अब हमारे पास ना ए है ना डी है, इसका मतलब एक इक्वेशन और बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा, AS10 से बनेगा। यहाँ से देखिए एक इक्वेशन और हमने बना लिया। फिर दोनों इक्वेशन को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे सॉल्व करना है ये चीज़ हमने बताया था कि एक वेरिएबल को सेम बना लेंगे, देन उसके बाद उसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे और वहाँ से ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। तो फिर उसके बाद आप जो भी टर्म आपको चाहिए आप इजीली वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसे नोट कर लें, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उसमें हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेकर सॉल्व करके आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।